बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, काला और बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है? वजह जानने के लिए आज की वीडियो को देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और मेरी बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ पर बच्चा काला और बदसूरत पैदा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये किसी और का बच्चा है। मुझे लगता है मेरी इस बीवी ने अमानत में खयानत की है। तो ये सुनकर उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कभी भी खयानत नहीं की है, ये बच्चा मेरे इसी शौहर का है, मैंने इसके साथ हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ शौहर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा खफा था, उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। इसलिए सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब इस मामले का किस तरह से हल किया जाए। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स को और उसकी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मियाँ बीवी की बातों को सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो भी बात पूछी जाएगी तुम इसका सच सच जवाब दोगे। तो ये सुनकर उस शख्स ने वादा किया और कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा और झूठी बात अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हैज में मुबाशरत की थी? ये सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अपनी बीवी के साथ इस हालत में मुबाशरत की थी जब वो हालत हैज में थी। तो इतना सुनते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू इससे इनकार न कर, जब तुमने हालत हैज में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुत्फा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया था। तो हैज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से तुम्हारा ये बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार न कर कि ये बच्चा तेरा है, तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत न लगा। याद रख, हैज की हालत में बीवी के साथ सुहबत करना हराम है और सख्त गुनाह है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता और ऐसे शख्स को जल्द ही तबाही और बर्बादी भी मिल जाती है। हदीस पाक में आया है कि हैज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नज़दीकियां ना करो जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाएं। जब वो पाक और साफ हो जाएं तो फिर तुम उनके पास जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हैज के दिनों में तुम अपनी बीवी के साथ सुहबत ना करो, बाकी के मामलात करो, यानी इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत ना करो। इसलिए याद रखें, हैज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में सुहबत करता रहा तो ऐसा शख्स ईमान से खारिज हो जाएगा और फिर ऐसे शख्स को इस दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला तबाह व बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने आप को बुरे आमाल से ज़रूर बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।